वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खुद का वार खुद पे भारी डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या ख्याल आपको लेकर आ रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं सभी को बता दूं, आप इस वीडियो को और इस रीडिंग को किसी के लिए भी सुन सकते हो। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, नो कांटेक्ट है अगर उनके साथ, या इन एंड आउट सिचुएशन में अगर आप हो तब भी सुन सकते हो। और ये रीडिंग सबके लिए है। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस भी है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने पर्सन के दिल में आपको लेकर जो ख्याल आ रहे हैं, एक तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जितना शातिर बनते थे, जितना चालाक बनते थे, वहीं अगर वो अपने दिल की सुन लेते, दिमाग से ना चलते, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन बच जाता। क्योंकि इस इंसान को आपसे दूर जाने का अब जाके पछतावा है। देखिए, जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आती हूँ उसमें हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी है। एक ही सिचुएशन सब पर रेजोनेट नहीं करेगी। और अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुना करो। टैरो में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, कौन सा कार्ड किस सिचुएशन के लिए कब आता है वो आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, वो मुझे रीडिंग में ही पता लगता है। तो अगले कुछ कार्ड्स ये बताते हैं कि इस इंसान के दिल में अपने रिलेशन को खो देने का पछतावा हो रहा है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा अकेला भी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें गुस्सा भी आ रहा है कि ये आपके प्यार को समझ क्यों नहीं पाए। और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद अभी भी किसी थर्ड पार्टी में है। ये रीडिंग जो है वो आगे चलकर ना काफ़ी लोगों के साथ 90% तक भी रेजोनेट कर जाएगी, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि इस इंसान से आपका रिलेशन जन्मों जन्मों का है, क्योंकि आपको इनसे सोलमेट कनेक्शन फील होता है। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी पुराना भी हो सकता है, 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, 7-8 साल पुराना, या 10 या 12 साल पुराना भी हो सकता है। और ये अभी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में आप कभी भी बदले नहीं हो। शुरू से लेकर अभी तक आपका नेचर, आपका प्यार करने का तरीका, आपका इनको लेकर पॉजेसिव रहना, और जब ये फ़ोन नहीं उठाते या आपके मैसेज का जवाब नहीं देते तो आप बदले नहीं हो। आपके अंदर वही घबराहट, वही बेचैनी, वही तड़प अपने प्यार को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर वैसी ही रही है। लेकिन कहीं इनके अंदर जो चेंज आपने सोचा था वो चेंज आपने नोटिस नहीं किया। यानी कि ये पर्सन आपके लिए अपने आप को बदल नहीं रहे, अपनी ज़िद में रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी सोचते हैं ये पर्सन कि मुझे क्यों बदलना है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तो आज की रीडिंग में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर एडजस्ट करना चाहते हैं, आपकी खुशियों के लिए हिम्मत करके एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं कि जिससे आपका दिल खुश हो। और अगर ये आपसे खुद दूर गए थे, बात नहीं कर रहे या ब्लॉक में डाल दिया है, तो ये खुद भी आना चाह रहे हैं। लेकिन ये कब तक आएंगे, इसके लिए मुझे लगता है आपको वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो कार्ड आया है उसमें लिखा है विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में। और जब मैं आपको कोई टाइम लाइन देती हूँ कि ये इतने टाइम में आ सकते हैं, तो आने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वापस आ रहे हैं तो वो दोबारा नहीं जा सकते।
चाहे वो कांटेक्ट में वापस आ जाएं, चाहे वो सिर्फ आपको सॉरी बोलने के लिए वापस आ जाएं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को देखा नहीं, समझा नहीं, अब जाकर मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए राइट हो। और वापस आने का ये मतलब भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशन को अगर फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं तो अपने कुछ कंडीशंस या अपनी जो शर्तें हैं वो भी रख सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ। तो आज की रीडिंग में इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। आधे लोगों के पार्टनर ने तो मन बनाया है कि वो आप ही के साथ भविष्य देखते हैं, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है। क्यों नहीं रेडी? वजह बहुत सारी दिख रही है मुझे। एक तो पैसों को लेकर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इस पर्सन के ड्रीम्स भी बड़े हैं, सपने बड़े हैं। वो आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं जिसमें आपको कोई शिकायत ना हो। अगर इन्होंने आपके साथ फ्यूचर का प्लान बना लिया है तो ये एक स्टेबल माइंड के साथ ही वापस आएंगे। इस तरह नहीं आएंगे कि अगर इनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कम से कम ये आपको प्यार तो दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, ईमानदारी दे सकते हैं। तो ये पर्सन ना अभी अपने इनर चाइल्ड इश्यूज को डील कर रहे हैं। इनके दिल में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं अपने आप से। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी में फोकस करते हुए, खुश रहते हुए, अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये रीडिंग जो है गाइज, वो देखो मैरिड वालों की भी है, अनमैरिड लोगों की भी है, और उन लोगों की भी है जो लोग किसी सेपरेशन फेज में हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, या फिर हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं। तो जब भी ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, हमेशा ध्यान रखिए कि ये रीडिंग्स में सारी जानकारी सभी लोगों के साथ 100% मैच नहीं करेगी। कुछ सिचुएशंस रेजोनेट अगर हो जाएंगी तो हो सकता है एनर्जी मैच ना करे। वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपका पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है, और आप अपनी पर्सनल टैरो कंसल्टेशन किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से ले सकते हो अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए। अगर आपको मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग्स बुक करनी है, पेड कंसल्टेशन की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप उसे जाकर देख सकते हो। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब आते हैं कि इनके दिल में कोई आने वाले टाइम में एक्शन लेने की एनर्जी है या नहीं है। तो पहला ही कार्ड यहाँ पे सोल की डीपेस्ट डिज़ायर डेफिनेटली मीटिंग दिखा रही है। मिलना चाहते हैं पर्सन आपको, एक्शन तो आ ही गया है। ये एक्शन चाहे अगले 20 दिनों में ले लें, 5 दिनों में ले लें, 2 हफ्तों में ले लें, अगले कुछ 10-12 घंटों में भी इनका एक्शन मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। और जिनका बहुत टाइम से सेपरेशन या ब्रेकअप है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 40 डेज लग सकते हैं, 40 दिन। देन यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको जो प्रोसेस है उस पर विश्वास रखना चाहिए। आपको हिम्मत अपने अंदर लेकर आनी है। अगर आप निराश हो गए हो या आपका मन परेशान रहता है कि हमने बहुत बार इस इंसान से कोशिश की है कांटेक्ट में दोबारा आने की, लेकिन ये पर्सन हमारे कोशिश करने पर कांटेक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन
खुद में कोशिश नहीं करते। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ रही है। वो भी आपके पर्सन को पता है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको ना अच्छी तरह जान चुके हैं, जिसे कहते हैं ना कि रग रग से वाकफ हो जाना। आपकी कमजोरी उन्हें पता लग गई है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते। उन्हें ये अच्छा तो लगता है, लेकिन वो फिर इसमें ज़िद्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो थोड़ी सी ज़िद करेंगे तो आप खुद ही उनकी तरफ आ जाओगे। अभी भी उनके दिल में यही चल रहा है। मैं आपको ये बताती हूँ कि इस इंसान को अगर आप अगले कुछ दिनों तक मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें भी सबसे अच्छा तरीका रहेगा फोटो मैनिफेस्टेशन करना या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन करना। पानी और फोटो, इस तरह की जो मैनिफेस्टेशन होती है ये आपको नेट पे मिल जाएगी कि इसे कैसे करते हैं। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ गाइस, सारी चीज़ें ना सभी लोगों के साथ हमेशा काम नहीं करती। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग दान वगैरह करते हैं, डोनेशंस एंड चैरिटीज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो क्रिस्टल्स वगैरह बॉडी पे डालते हैं या फिर अपने पास रखते हैं। कुछ लोग जेमस्टोन डालते हैं। हर इंसान को अलग तरीके से ना उपाय काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कोई व्रत रखा हुआ है यानी कि फास्टिंग की है और उसको रिज़ल्ट आ गया तो सबको ही रिज़ल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग ना ये सब ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि उनको ये इजी लगता है। आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो मैं आपको एक स्विच वर्ड भी दे देती हूँ, टुगेदर डिवाइन लव। ये 3 शब्दों का स्विच वर्ड है, टुगेदर डिवाइन लव। इसको रोज़ आप 21 बार बोलना शुरू करो। डेली 21 दिनों तक बोलना है। चाहे तो इसे आप अपनी नोटबुक में 21 बार लिखना स्टार्ट कर दो। ब्लैक कलर का पेन यूज़ नहीं करना जिसकी इंक काले रंग की हो, और अगर वो ऊपर से भी ब्लैक कलर का है तो उसको भी अवॉइड करें। डेली इसको लिखते हुए आपने फील करना है कि आपका पार्टनर के साथ रिलेशन रोमांटिक हो चुका है, आप दोनों में बहुत प्यार बढ़ चुका है, आप दोनों बहुत अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हो, लाइफ दोनों के साथ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। देन यहाँ पे बाकी लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आपने कोई क्रिस्टल रखा हुआ है अपने आसपास, कोई भी क्रिस्टल, रॉस क्वार्ट्ज है, सिट्रीन है, ग्रीन एवेंचुरीन है, एमेथिस्ट है, पायराइट है, जेड है, तो अपने क्रिस्टल्स को आपको क्लेंस करना है, री एनर्जाइज्ड करना है, रीएक्टिवेट करना है, फिर अपने बॉडी पे दोबारा डालना है। ठीक है, इसका भी तरीका आपको नेट पे मिल जाएगा कि कैसे करते हैं क्रिस्टल्स को री एनर्जाइज्ड और क्लेंस। लेकिन अगर आप मुझसे कंसल्टेशन में ये डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि नेट पे भी ये बहुत बेसिक बताया हुआ है, बाकी सारी जानकारी मेरे साथ पेड कंसल्टेशन में आपको डिटेल के साथ मिल जाएगी। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं पर्सन का एनर्जी लेवल कैसा है। एनर्जी तो इनकी फ्लक्चुएट हो रही है। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सैड और डिप्रेसिव एनर्जी में पार्टनर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो वो चाह रहे हैं रिलेशन में उनको वो चीज़ नहीं मिल रही, स्ट्रेस बढ़ रहा है और एंशियस फील कर रहे हैं। डीप इनसाइड उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो तो बना हुआ है, लेकिन उसको दिखाना भी तो पड़ेगा। अब आपके दिल में किसी के लिए कितना प्यार है, जब तक आप उसे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। और आजकल जो टाइम है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज़ हैं। आपको इतना ज़्यादा एक्सेस मिला हुआ है कि आप अपने दिल की बातों को फ्रीली, चाहे सोशल मीडिया पर चाहे पार्टनर के सामने जाकर बोलो। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ईजी हैं और अवेलेबल हैं। बट
मुझे लगता है इस पर्सन में थोड़ी ज़िद भी है और यही इनको आपसे दूर करती है। कई बार इन्होंने आपके साथ चीटिंग करके जो बाद में पछताना महसूस किया है, गलतियां करके जो बाद में इनको रिग्रेट हुआ है, ये उसको भी बताते नहीं हैं। इन्हें पता है कि मैंने गलती की है और धोखा भी दिया है कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी में जाकर। बाद में इनको पछतावा भी होता है कि मैं उसके पास क्यों चला गया था अपनी पार्टनर को छोड़कर। तो इनके ना दिल में ये सारी बातें जमा हो रखी हैं और ये अपना दिल खोलना चाहते हैं, अपने दिल को साफ करना चाहते हैं, मन की मैल को ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे ऑफिस के कुछ दोस्त हैं, कलीग्स हैं, ये उनके साथ भी रिलेशन को लेकर कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको लग रहा है कि बस मुझे आप ही के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, तो मैं आप ही के साथ इन बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। तो इनके जो ख्याल हैं वो आपके लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अपने अंदर इनको जो हिम्मत लानी चाहिए, तभी वो रिलेशन सक्सेसफुल होता है। अगर आपकी लाइफ में एक ही इंसान रिलेशन को बचाने के लिए कोशिश करता रहे, तो एक टाइम यूनिवर्स को ऐसा लगने लगता है कि शायद दूसरे इंसान को प्यार ही नहीं है, और फिर वो क्या करते हैं कि आप दोनों को अलग कर देते हैं, इसलिए ताकि आपको भी टाइम मिल सके अपने लिए ये सोचने और समझने में कि क्या वो पर्सन वाकई मुझे प्यार करते हैं। अगर करते होते तो मेरे लिए कुछ कोशिश करते। तो जिनके पर्सन तो वॉक अवे कर गए हैं, बिना बताए लाइफ से चले गए हैं, गोस्ट कर दिया है, उनके लिए मुझे अभी भी लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में है। मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही गाइस, ना ही मेरा काम है आप लोगों को डराना, बल्कि मैं तो हमेशा ये चाहती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि इस चैनल पर जो भी इंसान आता है वो अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लेने, गाइडेंस लेने, किसी उम्मीद के साथ आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उसकी इच्छाएं पूरी हों, उसकी लाइफ में उसे वो सब मिले जो वो डिज़र्व करता है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, पर्सन वापस आएंगे तो सही, लेकिन कम दिन जो बचे हैं वो बचे हैं, इनको कुछ डिसाइड करना है। शायद ये डिसीजन ले नहीं पा रहे थे पहले थर्ड पार्टी और आप में, अब इन्हें लगता है कि बहुत टाइम निकल गया है, अब मुझे फाइनल एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना है। अब चाहे वो आपसे शादी करें या थर्ड पार्टी से करें, या थर्ड पार्टी को छोड़ें या आपको छोड़ें, या आपके साथ थर्ड पार्टी के बारे में बताकर लाइफ में आगे बढ़ जाएं। कुछ तो होने वाला है और ये कुछ ही दिनों में हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं, जिनके पार्टनर ना अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिग्रेट में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, आपके साथ उनको हर दिन ऐसा लगता है कि वो एक जश्न मना रहे हैं, एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शायद आपकी एनर्जी ऐसी है, या आपकी बातें ऐसी हैं, या आप हंसाना पसंद करते हो, या आपके पर्सनालिटी से वो पॉजिटिविटी इस पर्सन को फील होती है कि इस इंसान के साथ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपको ना ऑब्जर्व बहुत करते हैं, नोटिस करते हैं कि आपने किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया है, या फिर आप जब शुरू में इन्हें मिले थे तब आपके अंदर जो बचपना था, जो नादानियाँ थी, जो शैतानियाँ थी, अब जाकर आप में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो एक चेंज आया है, उसको लेकर भी ये हैरान है, क्योंकि इन्होंने शायद आपको हमेशा से ऐसा ही देखा होगा कि आप ज़िंदगी में शायद कुछ बड़ा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको ऐसे ही सोचते थे। अब आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ये हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, बिल्कुल सोचते थे। ये गलत नहीं है सोच, ये सोच ऐसी है आपके पर्सन की कि आप एक
इमोशनल पर्सन हो, आप सेंसिटिव हो, आप ज़्यादा चालाक नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो। तो जो लोग बहुत सच्चे दिल के होते हैं, साफ दिल होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो लोग जल्दी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, हमें स्मार्ट होना पड़ता है, स्ट्रीट स्मार्ट। हमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है अपनी बातें मनवाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए। तो उन्हें लगता है आप तो बहुत मासूम हो। अभी इनको सारी आपकी पुरानी बातें याद आ रही हैं, आपके बताए गए जो इनके जीवन में तौर तरीके रहे हैं जब आप इन्हें गाइड करते थे। शायद आपने इनको कुछ अच्छे मशवरे या अच्छे गाइडेंस भी प्रोवाइड किए हैं जो इनके लिए काम किए होंगे। एक तरीके से वो आपको अपने जीवन में ईश्वर का गिफ्ट ही मान रहे हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया है तो एक तोहफे की तरह मिला है मुझे, ईश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। बट इनके घर में जो प्रॉब्लम है वो फैमिली इशू है। अगर आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन में डिफरेंस है, सोशल स्टेटस में डिफरेंस है, वो होता है ना कि अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात। अब आप कहोगे ऐसा तो कुछ नहीं है, पार्टनर ने तो कभी बोला नहीं है। वो इसीलिए नहीं बोला क्योंकि उनको अपने दिल में पता था शुरू से ही कि उनकी फैमिली की क्या सोच है। शायद इसी वजह से ये इंसान स्टक हैं। इनके फैमिली वाले भी इनके कार्मिक हो सकते हैं। और जिन लोगों ने थर्ड पार्टी को चुना है, आपको छोड़ दिया है, अभी उनके अंदर ना ऐसा लग रहा है कि एक तूफान सा आ चुका है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो उस इंसान को थर्ड पार्टी से भी बाहर निकाल रही है कि बस यार मैंने बहुत झूठ बोल लिया है, जिस रिश्ते में मैं खुश नहीं हूँ मैं उसमें ज़बरदस्ती क्यों रह रहा हूँ। तो इनके दिल में ऐसे ख्याल थर्ड पार्टी के लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगला कार्ड यहाँ पे मैरिज का ही आया है। हो सकता है शादी के नाम पर ही इन्होंने इस रिलेशन से अपने आप को दूर किया था। अब उन्हें लगता है कि अगर उनको आपके साथ रहना है तो आपको शादी के लिए मनाना पड़ेगा दोबारा। पहले आप इन्हें बोलते थे शादी के लिए, अब ये आपको बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ मुझे 5-10% लोगों के पार्टनर में लग रहा है जिनकी लाइफ में मैरिज के लिए घर पे बात चल रही है। जैसे आपके घर पे भी बात चल रही है, आपके फैमिली वाले भी बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारी शादी करनी है, हमें बताओ कि तुम्हें आगे बढ़ना है या फिर अपनी ज़िंदगी में यहीं पे अटके रहना है। तो शायद आप ना अंदर से दुखी हो क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, किसी और से शादी नहीं करना चाहते। आप इन्हीं के साथ अपना फ्यूचर सोचते हो, अपना पूरा वर्ल्ड सोचते हो। तो आप इन पर स्टक हो और ये भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। शायद इनके घर वाले भी कहीं और देख रहे हैं रिश्ता, लेकिन ये भी मेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हैं। और जिन लोगों में इस तरह का कोई भी सिनेरियो नहीं है मैरिज को लेकर, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या पार्टनर कहीं मैरिड है और आपका ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उस केस में कर्मा हार्ड लेसन आपके पर्सन को दे रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो इनको सिखा रहा है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल मिल रहा है। अपने शादीशुदा जीवन में शायद इनको कुछ दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो गई हैं महसूस होना, या फिर ये अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ वो इमोशनल बॉन्ड, वो फिज़िकल केमिस्ट्री महसूस नहीं कर पा रहे। उन्हें कुछ कमी लग रही है, कुछ अधूरापन लग रहा है। अगले कुछ कार्ड्स में उनके चैनल्ड लव मैसेज आए हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू किस यू एंड मीट यू वेरी सून।
मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ बहुत जल्दी। मैंने आपको रीडिंग के बिल्कुल शुरू में बोला था, कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ही दिनों में, विद इन फ्यू वीक्स, डेफिनेटली कम बैक करेंगे। अब ये फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है और ये सोशल मीडिया पे ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, वर्चुअल मीटिंग, लेकिन मिलने की एनर्जी तो है। ज़्यादा एनर्जी फिजिकल मीटिंग की लग रही है। और अगर ये पर्सन किसी दूसरे शहर, कंट्री में रहते हैं, बहुत दूर हैं आपसे, तो हो सकता है ये टाइम आने वाले 1 या 2 महीने तक बढ़ जाए, लेकिन मीटिंग तो है। पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं और ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके फ़ोटो वगैरह भी बहुत देखते हैं, चाहे इनके पास आपकी कोई पुरानी फ़ोटो हो या फिर ये सोशल मीडिया से आपकी फ़ोटोज़ को सेव कर लेते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने अपना कोई फेक आईडी या अकाउंट बहुत टाइम पहले से बनाया हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन इनको वहाँ से आपकी ज़िंदगी का छोटा मोटा अपडेट मिलता रहता है। अगला कार्ड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सोलमेट का ही आया है। मैंने सोलमेट की एनर्जी शुरू में ही फील की थी और कुछ लोगों के ये पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कार्मिक रिलेशन चल रहा है। देखो, सोलमेट में भी ना अलग अलग एनर्जीज़ और अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा इन चक्करों में मत पड़ना कि हमारा रिलेशन क्या है, क्योंकि अगर आप ऐसे लेबल्स में बंध के रह जाओगे तो फिर आप लाइफ में रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप अपने रिलेशन के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले आपको यही दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि ये तो सोलमेट है, ये कार्मिक है। तो जो सोलमेट होंगे वही रिलेशन सक्सेसफुल बनेंगे लाइफ में, और जो लोग कार्मिक होंगे उनके साथ तो हमारा फ्यूचर ही नहीं होगा। बहुत लोगों ने इस तरह के टैग्स देकर, लेबल्स लगाकर रिलेशन को ख़राब किया है। मैं अपने खुद के अनुभव से आप लोगों को बता रही हूँ। जब मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, हर जगह से थक हार कर मेरे पास जब वो आते हैं कि हमने वहाँ से रीडिंग ली, उन्होंने बोला सोलमेट, किसी और से ली, उसने बोला कार्मिक, आप बताओ ये क्या है। तो मुझे उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स पता लगती हैं कि उनको पता ही नहीं है कि जड़ से प्रॉब्लम है रिलेशन में। वो सिर्फ लेबल्स के ऊपर ही अपना फोकस करते रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ख्याल अपने दिमाग में जब आते हैं उन्हें निकाल दो। बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर सर्च मत करो, क्योंकि ये रिसर्च में अभी भी चल रहे हैं, इन पे पूरी रिसर्च नहीं हुई। चाहे सोल कनेक्शंस हैं, चाहे ट्विन फ्लेम्स हैं, चाहे कार्मिक है। एनीवे, वापस रीडिंग पर आते हैं। अगला चैनल मैसेज आया यहाँ पे, मैंने तुम्हारा दिल कई बार तोड़ा और तुमने हमेशा मुझे माफ़ किया। आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैं क्या करूं, प्लीज़ बताओ। वाओ, रिग्रेट की एनर्जी है। पर्सन अंदर से टूट गए हैं गाइस। इस इंसान की ना आंखें खुल गई हैं। शायद ये अपने आप को जितना घमंडी समझते थे, जितना अकड़ू समझते थे, जितना ज़्यादा टेढ़ा समझते थे, या कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंट थे, खुद का वार खुद ही पे भारी पड़ गया है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और मुझे लगता है कि आपको भी पता है कि ये वापस आएंगे, क्योंकि आप भी इंट्यूटिव हो। राशियों की अगर बात करूं तो रीडिंग में सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट की राशियां हैं। फायर एलिमेंट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। वृषभ, कन्या, मकर। एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि है। वाटर एलिमेंट भी आया है लेकिन उसकी एनर्जी सिर्फ 30% है।
और वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। बाकी जो मैंने एलिमेंट्स बताए हैं उनकी एनर्जी 95% से ज़्यादा है। ये थी आज की रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव 777। जो भी सच्चा प्यार अपने पार्टनर से करते हैं वो ट्रू लव ज़रूर लिखें, ताकि यूनिवर्स को पता लगे कि आप भी अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे ही लौटेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को ना हमें भी कनेक्ट करना पड़ता है। टैरो में अपनी एनर्जी को जोड़ो। चैनल पर आते हो, वीडियोस को सुनते हो, ना लाइक देते हो, ना चैनल सब्सक्राइब करते हो, ना कमेंट डालते हो, तो आपकी एनर्जी इस चैनल से कैसे कनेक्शन बनाएगी। और टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं, आपको अपनी एनर्जी इस चैनल के साथ जोड़नी है। तो लाइक बटन दबा दो, थम्स अप आपको दिख रहा होगा उसे दबा दो, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिखो ट्रू लव 777। कोई अगला टॉपिक आपका जिस पे वीडियो देखना चाहते हो आप उसे भी डाल सकते हो। वो वीडियो 2 या 3 दिन में फॉर श्योर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मैं उसे जल्दी लेकर आऊँ। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, इसी नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।